मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, टॉपिक पैरामीशियम में गमन। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। पैरामीशियम की संरचना स्लीपर के जैसी पाई जाती है। वह पैरामीशियम के गमन में सीलिया की सहायता से गमन होता है। सीलिया पैरामीशियम के चारों ओर पेलिकल पाया जाता है। उस पेलिकल के चारों ओर 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाई जाती है। सीलिया 3 प्रकार की सीलिया पाई जाती है पैरामीशियम में। अग्रभाग में सीलिया पाए जाते हैं, वो आकार में छोटे होते हैं, उनकी लंबाई छोटी होती है। पश्च भाग में जो सीलिया पाए जाते हैं उन्हें पश्च गुच्छ सीलिया कहते हैं, जो आकार में बड़ी होती हैं। और तीसरे प्रकार की सीलिया पाई जाती है जो मुखीय उपकरण या मुख खांच में पाई जाती है, उन्हें मुखीय सीलिया कहते हैं। सीलिया पेलिकल के नीचे षटकोणीय कोष्ठों में से इनकी जो है वो उत्पत्ति होती है। सीलिया संपूर्ण शरीर पर रोम जैसी संरचना के रूप में स्थित होते हैं। सीलिया के माध्यम से गमन होने की वजह से पैरामीशियम को सीलियरी गमन कहा जाता है। सीलिया की संरचना में 9+2 व्यवस्था होती है, मीन्स 9 परिधीय तंतु व 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। 9 परिधीय जो बाहर की ओर तंतु पाए जाते हैं, उसमें भी 2 उपतंतु पाए जाते हैं, ए और बी। इनकी जो संपूर्ण लंबाई है, सीलिया की संपूर्ण लंबाई 10 से 12 म्यू होती है। लेकिन पश्च भाग के जो सीलिया हैं, जिन्हें पश्च गुच्छ सीलिया कहा जाता है, उनकी लंबाई लगभग 20 से 22 म्यू होती है। सामान्य रूप से सीलिया का जो व्यास है, मोटाई है, वो 0.27 म्यू होती है। शरीर के पश्च भाग में लंबी सीलियाँ उपस्थित होते हैं, जिन्हें पश्च गुच्छ सीलिया कहते हैं। इसकी लंबाई शरीर के अन्य भागों से अधिक होती है। सीलिया के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, बाहरी आवरण व आंतरिक आवरण या आंतरिक जो है वो आच्छद। सीलिया का मुख्य कार्य है यहाँ सीलियरी गमन द्वारा पैरामीशियम को गमन में सहायता प्रदान करना। सीलिया की सहायता से पैरामीशियम में गमन होता है, इसलिए इसे सीलियरी या पक्षमाभी गमन कहते हैं। सीलिया की सहायता से पैरामीशियम 1 सेकंड में लगभग 100 म्यू की दूरी तय कर लेता है। सीलिया में लगभग संख्या हमने बात करी 10,000 से 14,000 तक सीलिया होते हैं। पैरामीशियम में सीलिया पेंडुलम की भांति दोलन गति करते हैं, जिससे अक्ष की ओर पैरामीशियम गमन करता है। अक्ष मतलब एक सीधी रेखा के दोनों तरफ गमन करता है। पेंडुलम से तात्पर्य है जैसे घड़ी का पेंडुलम जो है वो घूमता है, बीच में एक अक्ष है, उस अक्ष के दोनों ओर एक निश्चित अंतराल में गमन करता है, निश्चित अंतराल में घूमता है। इसी तरह से पैरामीशियम में सीलिया एक निश्चित अंतराल बाद में घूमते रहते हैं। पैरामीशियम में सीलिया गमन के समय 2 स्ट्रोक उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से पैरामीशियम गमन करता है। एक है प्रभावी स्ट्रोक, दूसरा है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले डायग्राम में एक अक्ष, एक लाइन जो बनी हुई है, इसे हम अक्ष मान रहे हैं। और जो पैरामीशियम की गति हो रही है, जो एरो लाइन से हमें प्रदर्शित हो रही है, अक्ष के दोनों ओर गमन करता है। गमन करने के लिए 2 स्ट्रोक जिम्मेदार है, एक प्रभावी स्ट्रोक, दूसरा पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। फर्स्ट डायग्राम जो 1 2 3 4 5 से प्रदर्शित हो रहा है। सेकंड डायग्राम जो 6 7
8, 9, 10, 11 से प्रदर्शित हो रहा है। प्रभावी, सबसे पहले प्रभावी स्ट्रोक। इस अवस्था में सीलिया दृढ़, लगभग सीधा, कुछ मुड़ा हुआ सा, लगभग सीधा, पूरा सीधा जो है वो नहीं, लेकिन सीधा सा और एक स्ट्रेट लाइन सी में रहता है। यह सीलिया पतवार की तरह पानी पर अचानक गिरता है। पतवार से मतलब जो नाव चलाते हैं, नाव चलाने के लिए जो पतवार है, जैसे पतवार पानी में एक चलाने के लिए एक साथ जो है वो नीचे गिरता है, इसी तरह से ये सीलिया पानी में जो है वो नीचे की ओर गिरकर गति करता है, वह पीछे की ओर जाता है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है 1 2 3 4 5, इस तरह से पीछे की ओर जाता है। सीलिया के विपरीत पैरामीशियम गमन करता है। जैसे सीलिया पीछे की ओर जा रहा है तो पैरामीशियम आगे की ओर गमन करता है। एक बार में केवल शरीर के एक सतह के सीलिया क्रमिक गति करते हैं। इस प्रकार की गति को अनुक्रमिक गति कहा जाता है। पूरे से मतलब है एक बार पैरामीशियम के लेफ्ट साइड के, एक बार पैरामीशियम के राइट साइड के सीलिया, पूरे सीलिया गति करते हैं। क्रमिक से मतलब है ऊपर से नीचे, पहले ऊपर का सीलिया नीचे गिरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक क्रम में गति करते हैं और उसके विपरीत पैरामीशियम गति करता है। जैसे ही पीछे की तरफ सीलिया धकेले जाते हैं, पैरामीशियम आगे की ओर गति करता है। पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। इस अवस्था में सीलिया लचीली एवं मुड़ी हुई होती है, जिससे पैरामीशियम को गमन करते समय प्रतिरोध का सामना करना, कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। मीन्स एक तरफ के या एक दिशा के, लेफ्ट और राइट एक दिशा के, जब वो सीलिया प्रभावी स्ट्रोक में होंगे तो दूसरे साइड के जो सीलिया हैं वो पुनः प्राप्ति स्ट्रोक में होते हैं। इस अवस्था में सीलिया पुनः दृढ़ व सीधा हो जाता है, जिससे पुनः प्राप्ति स्ट्रोक द्वारा पैरामीशियम गमन करता है। तो पैरामीशियम के गमन में पैरामीशियम एक अक्ष के दोनों ओर गति करता है और पूरे सीलिया के क्रमिक रूप से प्रभावी व पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। प्रभावी स्ट्रोक में सीलिया सीधा होकर पीछे की तरफ जो पानी को धकेलता है। जैसे ही पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है, पैरामीशियम अक्ष के दूसरी ओर गमन कर लेता है। उस अवस्था में जो दूसरी साइड के, जो अपोजिट साइड के सीलिया हैं, वो अपनी पुनः दिशा में या पुनः अपनी जो है वो स्थिति में आते हैं, जिन्हें हम पुनः प्राप्ति स्ट्रोक कह रहे हैं। फिर अपोजिट साइड के जो सीलिया हैं वो पीछे की ओर गमन करते हैं, जिससे सीलिया आगे गति करता है। तो इस तरह से लगातार लेफ्ट और राइट सीलिया क्रमिक रूप से प्रभावी स्ट्रोक, पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, प्रभावी स्ट्रोक, पुनः प्राप्ति स्ट्रोक से चलता रहता है और पैरामीशियम अक्ष के दोनों ओर गमन करता रहता है या अक्ष के दोनों ओर गति करता रहता है। इसलिए पैरामीशियम को सीलिया या पक्षमाभिका के कारण गमन होने के कारण इसे सीलियरी या पक्षमाभि गमन कहा जाता है। धन्यवाद।